बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो जनाब यहाँ पे आज बन रहे हैं काले चने की रेसिपी, सालन इसका बन रहा है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना वो चने कुकर में बॉयल होने के लिए रखने हैं ताकि जल्दी से हमारे बहुत अच्छे से चने टेंडर हो जाएँ। और साथ में हमने डाल दिया इसमें पानी और हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाल के जस्ट नमक के साथ हम इन चनों को जो है वो कुकर को जो है प्रेशर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको जो है ना वो हम गलने के लिए रख देते हैं। और साथ-साथ दूसरी तरफ जो है ना वो हम तैयार कर लेते हैं इसका मसाला। तो ये देखें जनाब, इसको हमने रख दिया गलने के लिए। तो जितनी देर में हमारे चने जो है ना वो गल के रेडी होते हैं ना, तो हम उतनी देर में साथ मसाला बना लेते हैं इसका तड़का। तो ये जनाब मट्टी की हांडी में हमने डाल दिया घी, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं पहले। मट्टी की हांडी के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि इसमें जो है ना वो आप जो भी खाना बनाएं बहुत ही मज़े का बनता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ना वो जब आप सालन बना के रख देते हो ना किसी भी चीज़ का, तो वो सालन आपका जल्दी से ठंडा नहीं होता, वो बहुत देर तक यानी कि आधा पौना घंटा 1 घंटे तक जो है ना वो आपका सालन इसमें गरम रहता है। तो जी जनाब, उधर हमारे चने जो है ना वो हमने कुकर को ओपन किया, वो भी गल चुके हैं। साथ-साथ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने सबसे पहले रख दिया प्याज़ ब्राउन होने के लिए। तो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ थी जिनको मैंने काट लिया था। तो आज हुआ ये कि मैं ये सोच रही थी कि इसको प्याज़ को ब्राउन करके ना मैं इसको करूँगी ब्लेंड। ये देखें हमारी लाइट चली गई। तो मैं कह रही थी कि मैं इसको करूँगी ब्लेंड, लेकिन वो फिर अब ब्लेंड नहीं हो सकता, लाइट चली गई थी। तो फिर मैंने इसी में वैसे ही ना मैंने कहा चलिए आज वैसे ही मसाला बना लेते हैं। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। फिर जब मैंने अच्छे से मसाला भून लिया था ना, उसके बाद फिर लाइट भी आ गई थी। और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें दही के डाल दिए हैं। दही मेरा आज थोड़ा-सा पतला रह गया था। और फॉर्च्यूनेटली पता ही हुआ कि आज बहुत यानी पता नहीं दिन ही ऐसा था। वो जो दही वाला बर्तन है ना वो मेरे हाथ से गिरा और वो सारा दही जो है ना वो मेरे कपड़ों के ऊपर गिर गया। तो फिर मैंने उसको साफ़ करके आई हूँ। तो ये जनाब देखें, मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून नमक और चिली फ्लेक्स, पिसी हुई लाल मिर्च जो भी आप यूज़ करते हो वो डालें, और 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। और जब ये देखें अब हमारा सारा मसाला जो है प्याज़, अदरक, लहसुन, टमाटर ये तमाम चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, तो तब हम इसमें डालेंगे अपने जो हैं वो बॉयल किए हुए चने। तो चने बनाने के सालन बनाने की ना एक ख़ास टिप ये होती है कि चनों को जितने अच्छे से बॉयल किया है, जितने अच्छे से चने गले हुए हों और आपका सालन उतना ही मज़े का बनता है। तो इन चनों को जो ना वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से गला लिया करें। तो ये जनाब हमारे चने बॉयल हो चुके थे, उसको मैंने अच्छे से जो है ना उसमें पानी नहीं था, बिल्कुल ना होने के बराबर ही पानी था। तो मैंने ना वैसे ही उसको डाल दिया। मैंने कहा इसको ऐसे ही भून लेते हैं, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा ना अच्छे से तो फिर इसमें जो है ना वो हम और जितना पानी हमें ज़रूरत होगी शोरबे के लिए, तो हम उतना पानी और ऐड करके तो इसको जो है ना वो हम अ, वो कर लेंगे, इसका शोरबा बना लेंगे। तो ये देखें जनाब हमारे चने भून चुके थे, तो हमने इसमें डाल दिया पानी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, जितना शोरबा आपने रखना है, उतना ही आप इसका जो है ना इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखें आधा घंटा तकरीबन हो चुका है हमारे सालन को पकते हुए, अच्छे से हमारा शोरबा गाढ़ा चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया, सब्ज़ धनिया, और साथ में 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा और काली मिर्च और तमाम यानी कि जो गरम मसाले होते हैं ना साबुत वो। तो अब हम इसको फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ अपने सालन की। इसको हमने कर लिया डिश आउट। तो जनाब ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है हमारे सालन की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।